गुरु प्रेमियों, आज की गुरु स्टोरी छोटी है पर विशेष है। वैसे भी सदगुरु से जुड़ी हर घटना विशेष ही होती है, भले ही वह छोटी हो या बड़ी। यह स्टोरी तब की है जब आचार्य रजनीश विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे। आप एक अन्य गुरु स्टोरी जिसका शीर्षक है जब विश्वविद्यालय के शिक्षक बने आचार्य रजनीश के छात्र में सुन चुके हैं कि छात्र उन्हें बेहद पसंद किया करते थे। कई छात्र तो उनके दीवाने तक थे। गुरु प्रेमियों, हम आपसे यह सब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज की गुरु स्टोरी भी उन्हीं दिनों की है। गुरु प्रेमियों, आप तो जानते ही हैं कि शुरुआती दिनों में आचार्य रजनीश दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे। परंतु क्या आप यह जानते हैं कि वे महीने के अंत में अपना वेतन तक नहीं लेने जाते थे? है ना आश्चर्य की बात? जी हाँ गुरु प्रेमियों, ओशो रजनीश की विशेषता थी कि वे अपना मेहनताना लेने कभी भी अकाउंट ऑफिस नहीं जाते थे। अकाउंट्स ऑफिस के कर्मचारी भी आखिर कब तक इंतजार करते? जब श्री रजनीश 6 माह तक अपना वेतन लेने नहीं पहुंचे तो अकाउंट्स मैनेजर ने उन्हें बुलवा भेजा कि कृपया आकर अपना बकाया वेतन ले जाएं। जवाब में ओशो ने अपने ही एक छात्र को रजनीश बनाकर भेज दिया। छात्र हर माह के अंत में अकाउंट्स ऑफिस पहुंचता और रजनीश नाम से हस्ताक्षर कर वेतन उठा लेता और जाकर अपने प्रोफेसर यानी आचार्य रजनीश जी के घर में पहुंचा देता। ऐसा कई महीनों तक चला। एक बार हमेशा की तरह जब वह प्रोफेसर रजनीश बनकर वेतन लेने पहुंचा, तब अकाउंट्स डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर को थोड़ी शंका हुई कि छात्र सा दिखने वाला कम उम्र का यह लड़का आखिर प्रोफेसर कैसे हो सकता था। डिपार्टमेंट के क्लर्क से पूछने पर ज्ञात हुआ कि यह वही शख्स था जो कई महीनों से वेतन उठा रहा था। परंतु दिक्कत यह थी कि वह हस्ताक्षर रजनीश के कर रहा था और वैसे भी प्रोफेसर रजनीश की तरफ से कोई शिकायत भी तो नहीं आई थी। तो कैसे पता करें कि क्या हो रहा था? आखिरकार जब सुपरवाइजर से रहा न गया तो उसने सारी बात अकाउंट्स मैनेजर को बता दी। तय यह हुआ कि अगले वेतन प्राप्ति के दिन संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ की जाएगी और हुआ भी ऐसा। अगले माह जब छात्र वेतन लेने पहुंचा तो मैनेजर ने उसे ऑफिस में बिठा लिया। पूछताछ करने पर सारी बात साफ हो गई। छात्र ने बताया कि आचार्य रजनीश जी के कहने पर ही वह रजनीश नाम के हस्ताक्षर कर उनका वेतन उठा रहा था, जो वह उनके घर पहुंचा दिया करता था। अच्छी बात यह थी कि वह कई महीनों से ऐसा कर रहा था, पर एक पैसे की भी गड़बड़ी नहीं हुई थी। पूछने पर वह बोला, सही ही तो है, हमारे आचार्य जी के पास वेतन लेने तक का समय नहीं है। वे व्यस्त रहते हैं, उनका समय कीमती है। तो एक छात्र होने के नाते हम इतना तो कर ही सकते हैं, और आचार्य जी हम पर इतना भरोसा भी तो करते हैं। हम उनके भरोसे को कैसे तोड़ सकते हैं? बात तो सच में ही विशेष थी, पर नियम तो नियम है। अंततोगत्वा डिपार्टमेंट हेड के निवेदन के बाद ओशो रजनीश ने जाकर अपना वेतन लेना शुरू किया, पर फिर भी वे कभी भी कतार में खड़े ना हुए। उनके वेतन लेने की तिथि अक्सर 7 या 10 तारीख होती थी। गुरु प्रेमियों, गुरु लीला अपरंपार होती है, फिर ओशो के तो क्या कहने। उम्मीद करते हैं आपको आज की गुरु स्टोरी अच्छी लगी होगी। आपका दिन मंगलमय गुजरे, इसी मनोकामना के साथ हमें आज्ञा दीजिए और देखते रहिए गुरु स्टोरीज। प्रणाम।